अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पहचान अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फील्ड में, अपने करियर्स में एक आला मुकाम हासिल किया है, बल्कि साथ ही साथ वो इंस्पिरेशन है तमाम देखने वालों के लिए। ना सिर्फ वो अपनी कंपनी में लोगों को इंस्पायर करते हैं, मगर मुझे यकीन है कि बहुत सारे बिजनेस स्टूडेंट्स जब ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो आपकी फीडबैक हमारे पास यही आती है कि इट इज़ डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आजकल जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू वरी अबाउट। कभी हमें बिजली की लोड शेडिंग का गम लग जाता है, कभी सीएनजी की बढ़ती हुई प्राइस बुरी लगती है, लेकिन कुछ लोग हमारे ही दरमियान ऐसे भी हैं जो अपने ड्रीम्स को, अपने नस्बुल ऐन को लेके बहुत सीरियस हैं एंड दे डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय दीज सिचुएशंस और दीज सर्कमस्टांसेस। हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं एंड वी ट्राई टू गो बियॉन्ड देयर टाइटल्स। दे मे बी द प्रेसिडेंट्स, द CEOs और द मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन पर्सनालिटीज़ से, उनकी पसंद नापसंद, उनके जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं और कभी कभार जब उन्हें नाकामी का या फेलियर का सामना करना पड़ता है वो कैसे बाउंस बैक करते हैं। दैट इज़ द ट्रू लर्निंग। आज भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही हस्ती से। ही इज़ डेफिनेटली समवन दैट यूड लाइक टू नो मोर अबाउट, क्योंकि स्पेशली हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हेल्थ केयर, फार्मा एंड डायग्नोस्टिक्स, दीज आर स्टिल एरियाज़ जो बहुत सारी मिथ से घिरे हुए हैं। अभी भी हर पाकिस्तानी के पास सिमिलर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं और ये एक कंपनी है जो डेफिनेटली इस तरफ कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यंग लोगों तक और पाकिस्तान की आवाम तक पहुँच सके। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं विद द कंट्री मैनेजर डायग्नोस्टिक्स डिवीज़न ऑफ रोश पाकिस्तान लिमिटेड। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शब्बीर हलाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर टू योर ऑफिस। बल्कि हम इस वक्त जितने भी हमारे देखने वाले हैं आपकी कोबास टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशंस भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले बिकॉज़ ये डायग्नोस्टिक्स डिवीज़न की एक इनिशिएटिव है, मुझे इसके बारे में बताइए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा, थैंक यू वेरी मच कि आपने डायग्नोस्टिक्स पे शो किया है। मैंने आपके कई दूसरे शोज़ भी देखे हैं एंड यू हैव कवर्ड वेरियस सेक्टर्स इन द हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड। और ये डायग्नोस्टिक्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो फार्मा को ऑगमेंट करती है एंड दे गो टुगेदर लाइक अ ग्लव टू अ हैंड। तो मैं इसके हवाले से आपको ये बताऊंगा कि रोश एक ऐसी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जिसके दो डिविजन्स हैं। एक फार्मास्यूटिकल डिवीज़न है जो नाम से ज़ाहिर है बेसिकली दवाओं के साथ डील करता है, और एक है डायग्नोस्टिक्स डिवीज़न जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में नंबर 1 है बल्कि पूरी दुनिया में ये बिज़नेस लीडर है डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर। शबीर साहब, यहाँ बात करें डायग्नोस्टिक्स की तो ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ लोगों को काफ़ी डर लगता है टेस्ट करवाने से और उनका ख्याल ये होता है कि जितना बड़ा अस्पताल है या जितना बड़ा डॉक्टर है, जैसे ही आप कदम रखेंगे उनके ऑफिस में और वो कहेंगे कि जी बीमारी की तशख़ीस के लिए पहले ये 4, 5, 7 महंगे महंगे टेस्ट करा के लाएँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग है वो आपके ख़र्च को बढ़ाती नहीं है, वो आपके ख़र्च को कम करती है। वो किस तरह कम करती है? वो इस तरह कम करती है कि अगर आप एक एवरेज हॉस्पिटल का बिल देखें तो उसके अंदर जो डायग्नोस्टिक्स या लेबॉर्ट्री मेडिसिन का जो बिल के अंदर पोर्शन होता है दैट इज़ ओनली 2%। हाउएवर जो 90% ऑफ द डिसीशंस जो होते हैं वो इस टेस्टिंग के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी रिलायबल क्वालिटी टेस्टिंग है, अगर एक्यूरेट टेस्टिंग है, यू माइट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल विदाउट इवन बीइंग गेटिंग इनटू द हॉस्पिटल। सही। तो अगर ये टेस्ट टाइमली हो जाएं और बीमारी को हम अर्ली स्टेज पे पकड़ लें तो इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है, ना कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो शबीर साहब, क्या आपको लगता है कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इट इज़ द सेम लर्निंग? क्योंकि जैसे आपने कुछ बीमारियों की बात की, बिल्कुल सही है कि उसकी अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाए तो बहुत सारा हो सकता है, आपका ट्रीटमेंट आसान हो जाए, आपकी जान बच जाए। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था,
डायग्नोस्टिक्स इज़ अ वेरी वेरी लार्ज फील्ड. एक्स रेज़ कराने के बारे में, रेडिएशन के हवाले से लोग परेशान रहते हैं और कहा जाता है कि एक एक्स रे अगर आप कराएं तो उसमें जितनी रेडिएशन ह्यूमन बॉडी ले लेती है उससे आपका ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है. आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये एक मिथ है. अच्छा. और जब भी कोई भी एक्स रे की डोजेज़ होती हैं, ये डॉक्टर को या जो टेक्नीशियंस हैं या जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको कम्प्लीटली पता होती है. और ये मेरे ख़्याल है दुनिया में कहीं ये प्रैक्टिस नहीं होती है कि गैर ज़रूरी लोगों को रेडिएट भी किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने अगर प्रोडक्ट के हवाले से बताऊं, हमारे पास एक टेस्ट है इमरजेंसी रूम का. इमरजेंसी रूम का आपकी पता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उसके इक्विपमेंट्स, उसकी दवाएँ, जो डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, लोगों को नज़ला हो रहा होता है, या जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. जब इमरजेंसी रूम में आता है वो सिर्फ एक ही तकलीफ़ कहता है, जी मुझे सांस नहीं आ रही और मेरे सीने में दर्द है. अब डॉक्टर के लिए वैसे तो माशाल्लाह ट्रेन डॉक्टर्स काफ़ी हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत दफ़ा ये पता नहीं चलता कि क्या इसको दिल की बीमारी है, ये कार्डियक फेलियर में जा रहा है, या इसको कोई पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन है. अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप रोश के टेस्ट से 9 मिनट के अंदर ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेशेंट कार्डियक की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है. सही. अगर कार्डियक फेलियर में जा रहा है तो आप उसको दाखिल कर लेते हैं, वरना आप उसको छोटी मोटी दवाई देकर वहीं आप उसको फारिग कर देते हैं. तो लिहाजा प्रूफ ये होता है कि अगर क्वालिटी टेस्टिंग, रिलायबल टेस्टिंग हो तो एक्चुअली यू कैन सेव दैट 98% ऑफ द कॉस्ट जिसका जिक्र मैंने आपसे. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो वी कीप कमिंग बैक टू इट, लेकिन वैसे तो कहा जाता है कि जान की कोई कीमत नहीं हो सकती. पर शबीर साहब, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि रोश के तवस्सुत से और जितनी क्वालिटी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सिस्टम्स हैं उसकी वजह से एटलीस्ट लोगों को ये तो पता चला है कि कुछ चीज़ें जिसके बारे में हम पर्टिकुलर हो गए हैं कि अब अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने चाहते हैं तो यू मेक श्योर कि वो जो सिरिंज आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है वो नई है और आपके सामने खुले. साथ ही साथ हमारी ही जिम्मेदारी में आता है कि जब हमारा टेस्ट हो जाए तो हम अपने सामने उस सिरिंज को डिस्ट्रॉय भी कराएं. लेकिन क्या और भी कोई टिप्स हैं जो आप समझते हैं कि लोगों को अपने जहन में रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए. ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है और आई हैव आल्सो नोटिस कि ये आवाम में काफ़ी अवेयरनेस आई है. मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी कि जिस तरह रोश जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करती हैं, ये पेशेंट का हक होता है मालूम करना कि जो टेस्ट, जो रिएजेंट किट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको इस्तेमाल किए जाएंगे उसकी टेस्टिंग के लिए, क्या वो इंटरनेशनली अक्रेडिटेड हैं, क्या उनकी वैलिडेशन हुई है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड हैं. तो ये ज़रूर पेशेंट मालूम करे कि वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो रिलायबल और क्वालिटी टेस्टिंग है भी या नहीं. शबीर साहब, आप क्या कहेंगे? रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है. वी लॉस्ट अबाउट 100 पीपल. लोगों को काउंटरफीट मेडिसिन्स की वजह से इतना एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा है. तो डायग्नोस्टिक्स के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ज़्यादातर देखा नहीं जाता कि सिस्टम्स कौन से हैं, कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, क्वैक डॉक्टर्स हैं, रियल डॉक्टर्स हैं. तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से या पॉलिसी मेकिंग की तरफ से इस पर कोई अब कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आपने शुरू में मुझसे फार्मा और डायग्नोस्टिक्स का भी पूछा था. फार्मा इंडस्ट्री इज़ क्वाइट रेगुलेटेड इन पाकिस्तान. ऑल्दो कि ये जो डिबैकल हुआ, दिस रियली आवर हार्ट गोज़ आउट टू पीपल हु हैव लॉस्ट द लव्ड वंस. लेकिन ये डिबैकल को एक हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते थे, बट व्हाट हैज़ हैपेंड वी कैन ओनली लर्न फ्रॉम दैट. हाउएवर, जो आपका सवाल है कि हम डायग्नोस्टिक्स में क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस्टिक्स जो है वो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टेबल, कुर्सी एंड अ टेलीफोन है, यू कैन बिकम अ डायग्नोस्टिक्स डीलर. तो इसकी जो बैरियर टू द एंट्री टू एंटर दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी मिनिमल, बहुत लो है. तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट, टू द पॉलिटिशियंस एंड ऑल पीपल इन्वॉल्व कि प्लीज़ इसको रेगुलेट किया जाए. कौन सी किस्म की जो डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग आती है वो जो पाकिस्तान में बेचते हैं, क्या वो इंटरनेशनली वैलिडेटेड भी है, ऑथेंटिकेटेड भी है, और जो इदारे हैं जैसे CE मार्क है या FDA अप्रूवल है, क्या ये वहाँ पर ये टेस्टिंग यूज़ होती है या नहीं होती है.
تو ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا پارٹ اینڈ روش از ورکنگ ٹورڈز دس کہ ہم اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کریں تاکہ اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ رانگ ڈائگنوسس کی وجہ سے ایسا ڈبیکل نہ ہو جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا. شبیر صاحب ساتھ ہی ساتھ اب کچھ ایگزیکٹو چیک اپس ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو کہ لوگوں کو ہسپتال جا کے اپنے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں, لیکن ہوم ڈائگنوسٹک سسٹمز بھی ہیں ہمارے پاس. جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ ذیابیطیز سے یا ڈائبٹیز سے سفر کرتے ہیں ان کو تو ہر وقت اپنا چیک رکھنا پڑتا ہے کہ بلڈ میں اس وقت کتنی شوگر ہے, اسی حساب سے انہوں نے دوائیاں لینی ہیں, اسی حساب سے انہوں نے خوراک لینی ہے. اس حوالے سے ہم نے کتنی پروگریس کی ہے, کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی عوام کے پاس بیسٹ ہوم ڈائگنوسٹک سسٹمز اویلیبل ہیں؟ دیکھیں, روش ڈائگنوسٹکس واز دا فرسٹ کمپنی ٹو ٹیک دا لیڈ ان ٹو دس سیگمنٹ. اس کو ہم کہتے ہیں پیشنٹ امپاورمنٹ. ہم نے یہ کہا تھا کہ پیشنٹ جو ہے وہ خود اپنا مانیٹر کر سکے, وہ ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ لے جا سکے, اور ڈاکٹر جو اس کو تجویز کرے, کیونکہ ڈاکٹر بھی ان کو, کیونکہ وہ اتنے عرصے سے ان مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, تو دے آلسو نو کہ ہاؤ ٹو کیلیبریٹ ان کے جو ڈوزیج آف دا میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے. اگر انسولین لے رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے موو کریں. تو روش واز دا فرسٹ کمپنی وی اسٹارٹڈ ود ڈائبٹیز کیئر, لیکن وی ہیو گون اوور اینڈ اباؤٹ ڈائبٹیز کیئر ناؤ. اب آپ کے پاس کولیسٹرول ٹیسٹنگ بھی اویلیبل ہے, تو روش کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی مارکیٹ کرتی ہے. اینڈ وی ہیو گون ون اسٹیپ ایون فردر اپ. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وارفیرن ایک دوائی ہوتی ہے جو خون پتلا کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے, اور اس کے کافی خراب اثر ہوتے ہیں اگر یہ پراپر مانیٹرنگ نہ ہو, اگر مس مینج ہو جائے تو. روش نے ایک میٹر انٹروڈیوس کیا جو پیشنٹ وہی اپنا پرک کر کے, جس طرح ڈائبٹیز یا کولیسٹرول میں اپنا ٹیسٹنگ کرتے ہیں, وہ خود ہی اپنا ٹیسٹ گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اینڈ اگین دس از اے ویری گڈ کویسچن. دیکھیں, آپ کو شاید یہ لگے کہ جی یہ میں اگر لیب سے کرواؤں گا تو سستا ہوگا ٹیسٹ, پاسبل ہے یہ ہو, لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لیب جانا, وین پنکچر کروانا, اور یہ جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی وینز بھی کولیپس ہوتی ہیں, صحیح, تو اٹ گیوز یو مینی ایڈوانٹیجز. اگر آپ ویسے اس کی کاسٹ دیکھیں گے تو آپ کو سستی پڑتی ہے رادر دین مہنگی پڑتی ہے. نہیں, اور اس کے علاوہ اس وقت سب سے زیادہ اگر ہمارے لائف سٹائل کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی چیز, سب سے کم یعنی جس کی قیمت سب سے زیادہ ہے, جو کموڈٹی ہے, وہ ہے ٹائم. سو وین یو تھنک کہ گوئنگ فار اے ٹیسٹ ول بی TDS, آپ وقت نکالیں, آپ صبح فاسٹنگ سے تو ہیں آپ 6 گھنٹے کی, لیکن آپ کے لیے وہ ہسپتال جانا یا لیب جانا مشکل ہے. سو یو مسٹ ہیو یور اون سسٹم. لیکن اسی سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے شبیر صاحب کہ جو لوگ اگر کسی کرونک ڈیزیز سے سفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ ڈیزیز مینجمنٹ کے لیے بہترین امپاورمنٹ ٹول ہے. لائک وائز a lot of people can just become chronic, کیونکہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے ایک میٹر اپنے ساتھ لگائے گھومتے ہیں. ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ یور ڈاکٹر از دا بیسٹ ایڈوائزر آپ کے لیے کہ کب آپ کو یہ ٹیسٹنگ کرنی چاہیے. جی, یہ جو بیجا ٹیسٹنگ ہوگی اور اپنے سر کے اوپر لے لینا کہ جی میں تو بیمار ہوں اینڈ یو نو آئی شوڈ گیٹ دس تھنگ ٹیسٹ آل دا ٹائم. دیکھیں, کبھی بھی جو آپ کے سسٹمز ہوتے ہیں نا, اتنی جلدی آپ کی شوگر یا کولیسٹرول یا جو بھی ہے وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتے ہیں. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ ایسے لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں, اینڈ واٹ ایور ڈاکٹر ایڈوائزز they should follow the instructions. Oh, absolutely. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں, اسپیشلی آج کل میں اگر مارننگ شوز کی طرف دیکھوں اور ان کی بات کروں تو موٹاپے پہ بہت بات ہو رہی ہے. ہر دفعہ کسی نہ کسی طرح کا ایک ایکسپرٹ بیٹھا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے میٹابولزم کو کیسے شاک کر سکتے ہیں, وزن کیسے کم کر سکتے ہیں. اینڈ لٹرلی اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے کہ اکثر لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے جتنی ڈشز ہیں اس کی کیلوریز بتا سکتے ہیں کہ جی ایک پورشن اگر کھایا تو اس میں اتنا ہوگا. یو کین ناٹ بیکم دیٹ لیونگ واکنگ ٹاکنگ بیرومیٹر اینڈ میٹر نہیں بننا آپ نے. ضروری یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنی چیزوں کو مینیج کرے, اس کے بارے میں اویئرنیس ہو, لیکن یہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہونا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویڈ لائک ٹو لرن مور اباؤٹ دا ڈائگنوسٹک سسٹمز دیٹ آر آفرڈ بائی روش, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جاننا ہے شبیر صاحب کی پرسنل چوائسیز کے حوالے سے بھی, کس طرح ان کے کریئر میں یہ گروتھ پیٹرن انہوں نے لے کے آئے ہیں اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے. سو اسٹے ود اس, ویل بی بیک رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.